नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। एक बार फिर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और ये बीते 10 दिनों में तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने आपको फर्स्ट हाइक पे ही बताया था कि ये अनुमान से काफ़ी कम हाइक लिया है सरकार ने। शायद एक साथ झटका देना नहीं चाहती गवर्नमेंट, लेकिन अब आप आदत डाल लीजिए क्योंकि अब आपके लिए प्राइस हाइक आते रहेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगले एक हफ्ते में ही अगर एक दो बार और हाइक आ जाए तो शॉक में मत जाना। 3 दिन बाद ही पहला हाइक आया, जिसके बाद मैंने आपसे फिर कहा कि अभी और हाइक आएगा। अभी फाइनली 2-4 दिन का गैप आया है, लेकिन वापस से हाइक आ गया है। 23 मई 2026 यानी कि आज एक बार फिर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाए हैं, डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाए हैं। तो ये आपके लिए फ्रेश अपडेट है। द थर्ड हाइक इन अबाउट 8 डेज, 8 दिन के अंदर तीसरा हाइक है। टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हो ना तो करीब 4 रुपए 80 पैसे के समथिंग का हाइक आ चुका है ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के दाम में। लेकिन अभी भी ये अनुमान से छोटा हाइक है, अभी और हाइक आना बचा हुआ है। मैं पूरी कैलकुलेशन आप सभी के साथ शेयर करता हूं। माना जा रहा है कि जो OMCs हैं यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो करीब 1000 से 1400 करोड़ प्रतिदिन का घाटा खा रही हैं। कितना? 1000 से 1400 करोड़ प्रतिदिन का लॉस लग रहा है OMCs को। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हैं। आपको याद होगा जब पेट्रोल और डीजल के दाम ये 90-93 रुपए के समथिंग थे, तब कच्चा तेल आपके लिए जो OMCs खरीद रही थी वो $75 पे खरीद रही थी। लेकिन कच्चा तेल घट कर $60 $65 पे आ गया, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए गए थे, वो वहीं थे। तो OMCs ने मोटा मुनाफा छापा उस समय। बट $65 से कच्चा तेल बढ़ते $120 तक बीच में गया। अभी भी आप अगर देखें तो $103-104 प्रति बैरल पे ही कल बंद होता हुआ दिखा हमें। तो अब ये जो हाइक आया ना क्रूड के दामों में, ये लगातार OMCs को घाटा दे रहे थे। पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी कंपनीज को रिलीफ देने के लिए कि चलो 10 रुपए हम कम लेंगे आपसे कमाई का, आप थोड़ा अपने आप को बचा लो। फिर भी बात नहीं बनी। अब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। टोटल करीब 5 रुपए का हाइक आ चुका है, लेकिन इस हाइक से पूर्ति नहीं पड़ने वाली है। माना जा रहा है कि 250 से 400 करोड़ प्रतिदिन का इंप्रूवमेंट आएगा। जो घाटा 1000 से 1400 करोड़ का है, अब शायद 700 से 900 करोड़ के समथिंग प्रतिदिन घाटा लगेगा, लेकिन अभी भी घाटा ही है। यानी कि और प्राइस हाइक आ सकता है। यहाँ पे एक डेटा भी लिखा है जो कह रहा है डीजल का जो हाइक है वो करीब 25 से 28 के करीब हो सकता है रुपए प्रति लीटर, और पेट्रोल करीब 10 से 14 रुपए प्रति लीटर हो तो फुल्ली रिकवर हो जाएंगी चीजें। या तो कच्चा तेल सस्ता हो जाए, अब डील आ गई तो कच्चा तेल खुद ही सस्ता हो जाएगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि और फ्रेश हाइक आएंगे। मामला यहीं पे रफा दफा कर दिया जाएगा अगर डील आ गई तो। और डील नहीं आई, कच्चा तेल ऊपर ही रहा, तो फिर हाइक आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे। अब हाइक की डिटेल शेयर करता हूं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 99 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, यानी 100 रुपए लीटर मान लीजिए। वहीं डीजल 92.5 रुपीज प्रति लीटर है। मुंबई में तेल का दाम यानी पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर प्लस चल रहा है और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर प्लस है। चेन्नई में 104 रुपए प्रति लीटर चल रहा है और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। कोलकाता में सबसे महंगा है भाई साहब, पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, वहीं डीजल 95 रुपए लीटर है। तो कोलकाता में पेट्रोल के दाम काफी महंगे दिख रहे हैं आप सभी को। 15 मई से प्राइस रिवीजन शुरू हुआ था, अभी तक 4 रुपए 80 पैसे लीटर कम्युलेटिव प्राइस इंक्रीज हो चुका है 3 राउंड्स के अंदर। अब ये सब क्यों हो रहा है? वही कच्चे तेल की कहानी है, कच्चा तेल बढ़ रहा है इसलिए हो रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तीनों OMCs के बारे में। तीनों OMCs की बात करी जाए तो थोड़ा रिलीफ है इनके लिए, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुनाफे में चली जाएंगी इस खबर के बाद से, इस हाइक के बाद, बट रिलीफ तो है। 140 रुपए पे शेयर बंद हुआ है IOC, और ऊपर जाने की संभावना है क्या? तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली अभी तो वीक ही दिख रहा है। 20 EMA के भी नीचे है, बट 20 EMA पे ही एग्जैक्टली आप कह सकते हो खड़ा है। नीचे सपोर्ट लेके आया है, टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। जब तक स्टॉक 149 के ऊपर नहीं निकल जाएगा तब तक वीक लग रहा है।
अगला स्टॉक है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 295 रुपए के पास है। कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है इसमें, अवॉइड करने लायक स्ट्रक्चर है। ऊपर से बड़ी करेक्शन के बाद थोड़ी रिकवरी आई, रिकवरी के बाद धीरे धीरे नीचे आया और साइड में मूवमेंट में है। तो अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है बिल्कुल भी BPCL में। और IOC का वीक चार्ट लग रहा है। HPCL की बात करें 390 पे है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें रिकवरी के बाद गिरावट नहीं हुई, थोड़ा रुका हुआ है। 20 EMA की भी ऊपर है। इसमें चाहो तो आप 2 दिन पुराना लो का स्टॉप लॉस ले सकते हो 362, वो भी तब जब अगर किसी के पास पोजीशन है। किसी के पास पोजीशन नहीं है तो मेरा मानना यह है अभी इन तीनों ही स्टॉक्स को आप अवॉइड करें क्योंकि मजा नहीं आ रहा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।